काला जादू का श्राप। गांव कालीपुर अपने रहस्यमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि यहाँ कभी एक तांत्रिक काल भैरव रहा करता था, जिसने अपनी साधना के बल पर काले जादू में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उसकी क्रूरता और दुष्टता से परेशान होकर गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया था कि उसका बदला लेने के लिए उसकी आत्मा हर 100 साल में लौटेगी। अब 100 साल पूरे हो चुके थे। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रातों रात गायब हो रहे थे, खेतों में खून के धब्बे मिल रहे थे और हवा में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होने लगा था। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे। गांव में एक युवा लड़का अजय था, जिसे रहस्यमय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। उसके दादाजी पंडित नारायण गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने कई रहस्य अपनी आंखों से देखे थे। एक दिन अजय ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या सच में काले जादू की शक्ति यहाँ मौजूद है? दादाजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मैं खुद उस रात का गवाह हूँ, जब गांव वालों ने काल भैरव को जलाया था। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। अजय की रुचि बढ़ गई। वह और अधिक जानने के लिए गांव के पुराने मंदिर गया, जहां उसने एक पुरानी किताब देखी। उसमें लिखा था, जब पूर्णिमा की रात आएगी और चांद की रोशनी काले जादू के ग्रंथ को छुएगी, तब काल भैरव वापस लौटेगा। अजय ने यह बात गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पूर्णिमा की रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, गांव में डर और भी गहरा हो गया था। फिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। आधी रात के समय अचानक हवाएं तेज चलने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। तभी गांव के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ और वहां एक परछाई प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि काल भैरव था। उसका चेहरा विकराल था, आंखों में रक्त जैसा लाल रंग था और शरीर से धुएं की लपटें निकल रही थी। गांव में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन अजय डरा नहीं, बल्कि उसने वही किताब खोली और काले जादू के खत्म होने का मंत्र पढ़ने लगा। काल भैरव जोर से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन अजय लगातार मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे काल भैरव की शक्ति कमजोर होने लगी। अंत में एक आखिरी चीख के साथ वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव में शांति लौट आई। दादाजी ने अजय को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तेरा साहस ही इस गांव को बचा सका। अजय ने जवाब दिया, काले जादू से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गांव के लोग अब समझ गए थे कि डर से भागने के बजाय ज्ञान और हिम्मत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।